जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं ग्लोबल टाइम्स से लेकर पाकिस्तानी मीडिया लद्दाख को लेकर भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप सब ग्लोबल टाइम्स के जरिए कई बार सुना होगा इंडियन आर्मी हाई अल्टीट्यूड एरिया में और स्नो एरिया में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है। हमारे मतलब चीन के सैनिक ज़्यादा ट्रेंड है। चीन की लॉजिस्टिक सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। चीनी सैनिकों को गर्म खाना मिल रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी को पैकेट खाना मिल रहा है और वो भी ठंडा खाना। चीन ये सब बात को मीडिया के जरिए बताने के साथ साथ लाउड स्पीकर में पैंगोंग की फिंगर एरिया और चुशुल के पास ब्लैकटॉप हिल और स्पेंगुर गैप के पास भी बता रहा है, ताकि वो इंडियन आर्मी के बीच किसी तरह का असंतोष को पैदा कर सके, जिसका फायदा उसे जंग में मिलेगा। लेकिन चाइना ये भूल जाता है इंडिया के सैनिक वहाँ भारत माता के रक्षा के लिए तैनात है और देश की रक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। इंडियन आर्मी जिनपिंग की प्राइवेट आर्मी पीएलए की तरह नहीं है। पीएलए में चीनी भक्ति कम, जिनपिंग भक्ति ज़्यादा है। इसलिए पीएलए को मोटिवेट करने के लिए उन्हें अच्छा खाना और सुविधा की ज़रूरत होता है। लेकिन सिर्फ अच्छा खाना और सुविधा और हथियार मिल जाने से कोई सेना अच्छा नहीं बन जाता है। मैन बिहाइंड द मशीन ज़्यादा मैटर करता है। देखिए, आज मैं ये वीडियो में 2 पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है हाई अल्टीट्यूड और स्नो एरिया में इंडियन आर्मी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। आज मैं आपको वीडियो प्रूफ के जरिए बताऊंगा हाई अल्टीट्यूड और स्नो एरिया में चीन सेना का हालत क्या होता है। दूसरे पॉइंट में ये डिस्कस करेंगे क्या सच में इंडिया की लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा खराब है। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। देखिए, पाकिस्तान हो या चीन का सो कॉल्ड एक्सपोर्ट, वो सब एक पॉइंट को ज़्यादा दोहराते हैं। चाइना में ज़्यादा ठंड पड़ता है, इसलिए चीन के सैनिक स्नो के साथ साथ छोटे से बड़े होते हैं और चीनी सैनिकों का स्नो ट्रेनिंग भी काफ़ी कड़क होता है। चीन भी इस रिलेटेड कई सारे प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया है। देखिए कैसे पीएलए सैनिक -20 डिग्री में स्नो बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इंडियन सैनिक काफ़ी गर्म एरिया जैसे साउथ इंडिया, राजस्थान, गुजरात जैसे स्टेट से आते हैं, वो कैसे लद्दाख जैसे ठंड एरिया में तैनात हो सकते हैं। देखिए, वो सब ये भूल जाते हैं इंडिया एक बड़ा देश है। यहाँ ऊंचे माउंटेन से लेकर बड़ा बड़ा प्लेन एरिया है, मरुभूमि से लेकर स्नो एरिया है। 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -50 to 60 डिग्री तक एरिया मिल जाएगा। एग्जाम्पल, दुनिया का सबसे दुर्गम एरिया सियाचिन। देखिए, इंडिया की पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी काफ़ी ठंड पड़ता है। हाँ, कुछ एरिया में स्नोफॉल होता है तो कुछ एरिया में नहीं, लेकिन ठंड अच्छा खासा पड़ता है और इस बेल्ट से काफ़ी सैनिक इंडियन आर्मी में है। अब लद्दाख एरिया में ठंड की बात करें तो अब दौलत बेग ओल्डी के पास टेम्परेचर -14 डिग्री तक जा चुका है, आगे और कम होगा। पैंगोंग में फिंगर 4 की टेम्परेचर मिड अक्टूबर तक -4 डिग्री तक चला जाएगा और पैंगोंग झील भी जम जाएगा। लेकिन दोस्तों, लद्दाख में सिर्फ स्नोफॉल या टेम्परेचर माइनस में जाना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है 14-15 हज़ार फीट की हाई अल्टीट्यूड में टेम्परेचर माइनस में जाना। ऐसे ही नॉर्मल इंसान के लिए हाई अल्टीट्यूड एरिया में सांस लेने में काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है। इसके साथ मौसम ठंडा होना, ये 2 चीज़ जानलेवा बना रहता है। दोस्तों, हाई अल्टीट्यूड और स्नो की कॉम्बिनेशन से चीन की पीएलए इंडियन आर्मी से कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। देखिए, इंडियन आर्मी में लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट और तिब्बत ओरिजिन के काफ़ी सारे सैनिक हैं, जिनका जन्म ही 12-14 हज़ार फीट पर ही होता है। बचपन से ही वो सब एरिया में रहकर वो बड़े हुए हैं और आर्मी ज्वाइन किए हैं। ये सब सैनिकों का शारीरिक बनावट हम जैसे प्लेन एरिया में रह रहे लोगों से काफ़ी अलग होता है। हम सबको 8-10 हज़ार फीट से ही चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी के ये सब सैनिक 14-15 हज़ार फीट की ऊंचाई पर भी रेस लगा सकते हैं। दोस्तों, चीन की पीएलए में एक भी सैनिक ऐसा नहीं है जो हाई अल्टीट्यूड में पैदा हुआ हो। देखिए, तिब्बत जो चीन के कब्जे में है, उसका हाइट इंडियन साइड से भी ज़्यादा है। सिंजियांग और इनर मंगोलिया में भी काफ़ी सारे हाई अल्टीट्यूड एरिया है, लेकिन ये सब एरिया से चीन की पीएलए में एक भी सैनिक नहीं है। जितने भी सैनिक है वो सब हान चाइनीज है, एक भी तिब्बत और सिंजियांग ओरिजिन के नहीं है, क्योंकि चाइना को ये सब लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है और इस सब एरिया के लोगों का भी चीन या फिर जिनपिंग सेना ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि चीन उन्हें बेरहमी से मार रहा है। देखिए, वीडियो शूट करके दिखाना कि देखो चीनी सैनिक कितने ताकतवर है, कैसे स्नो एरिया में चीनी सैनिक हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन जब चाइनीज चॉकलेट सोल्जर रियल मैदान में उतरते हैं तो उनका हालत क्या होता है, वीडियो प्रूफ से आप देख लीजिए। कैसे चीनी चॉकलेट सोल्जर बेहोश हो रहे हैं, आप देख लीजिए। ये लड़ेंगे इंडियन आर्मी से
अब ये वीडियो को देखकर कुछ चीनी प्रेमी गैंग जो इंडिया में है उनकी जलन बढ़ गया होगा। देखिए, चीनी चॉकलेट सोल्जर का हाई अल्टीट्यूड और ठंड में क्या हालत होता है, आपको 2 रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ। 29-30 अगस्त की रात पे साउथ पैंगोंग में ब्लैकटॉप हिल और बाकी इंपोर्टेंट हाइट पर इंडियन आर्मी की कंट्रोल की न्यूज़ तो आप जानते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इंडियन आर्मी चीन की पीएलए को उस दिन मात दी थी। देखिए, 1962 के बाद ये सब एरिया खाली था और ये सब माउंटेन बेल्ट के एक तरफ इंडिया का चुशुल बेस है और दूसरी तरफ चीन का मोल्डो बेस है। जब इंडिया को पता चला चीन 29-30 अगस्त की रात को अपनी सेना भेज रहा है ताकि वो ये सब एरिया पर कब्जा कर सके, इंडिया देरी ना करते हुए सेना भेज दिया। इंडिया के चुशुल ब्लैकटॉप हिल से दूर होने के बावजूद इंडियन आर्मी तेजी से माउंटेन के ऊपर तक चढ़ गई, लेकिन मोल्डो ब्लैकटॉप हिल के पास होने के बावजूद चीनी सेना तेजी से नहीं पहुंच पाया। इससे आप अंदाजा लगाओ हमारा सेना चीन की कंपेयर में माउंटेन वॉरफेयर में कितना स्ट्रांग है। दूसरा एग्जाम्पल फिंगर 4 की है। आप सबको मैं कल ही बताया था, ठंड के कारण चीनी सैनिक फिंगर 4 में बीमार पड़ रहे हैं और उन्हें फिंगर 6 में फील्ड हॉस्पिटल तक लाया जा रहा है और दूसरे सैनिकों को उनके रिप्लेस में तैनात किया जा रहा है। ये 2 चीज़ चीन की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। बात करना और ज़मीन पे उतर कर काम को करने में काफ़ी फर्क होता है। देखिए, कुछ दिन पहले ही चाइना के मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के वरिष्ठ संपादक हुआंग वेझेई ने कहा था कि इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर माउंटेन आर्मी है। अब आते हैं विंटर में लॉजिस्टिक सपोर्ट के ऊपर। देखिए, भारतीय सेना लद्दाख के हालातों में लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी के हिसाब से पूरी तरह से तैयार है। अब लद्दाख के तमाम इलाकों में पहले से ही सेना के लिए स्वास्थ्य, राशन, हथियार, कपड़ों, जरूरी उपकरणों समेत सभी जरूरी चीज़ों का पुख्ता इंतजाम किया जा चुका है। इसके अलावा मई में बिगड़ते हालातों के बाद से ही इस इलाके में इन सभी चीज़ों की अतिरिक्त व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। देखिए, पहले लद्दाख जाने के लिए 2 रूट्स बनाए गए थे। उनमें से एक रूट श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला पास का था, वहीं दूसरा रूट मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग पास होकर जाता था। अब इनमें धरचा के रास्ते लेह जाने का एक नया रास्ता बनाया गया है जो कि पुराने दोनों रास्तों से छोटा है। इसके अलावा इसके बर्फबारी और लैंडस्लाइड्स के कारण बंद होने की संभावना भी काफ़ी कम है। इसके साथ रोहतांग पास के निकट बनी अटल टनल से भी लद्दाख के इलाकों में सेना की मूवमेंट कैपेसिटी काफ़ी मजबूत हुई है। इसके साथ लद्दाख में जवानों और सप्लाई की मूवमेंट्स के लिए हमारे पास सड़क मार्ग के साथ साथ तमाम एयरबेस भी मौजूद है। इसके अलावा रास्तों के अवरुद्ध होने पर बर्फ हटाने के आधुनिक वाहनों से लेकर अन्य जरूरी साधन सामान को लद्दाख को जोड़ने वाले सभी रास्तों पर तैनात किया जा चुका है। लद्दाख में जवानों को सैन्य वाहनों, टैंक्स या किसी अन्य मशीनरी के संचालन के लिए ईंधन की कमी ना हो, इसके लिए इस इलाके में पर्याप्त मात्रा में ईंधन और स्पेशल लुब्रिकेंट्स का इंतजाम भी कराया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जवानों के लिए स्पेशल बैरक, टेंट्स और हीटर्स का इंतजाम भी किया गया है। इस इलाके में सेना ने आयुध की पर्याप्त आपूर्ति कराई है। इसके तहत यहाँ पर छोटे हथियारों से लेकर आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम तक सब कुछ तैनात किया गया है। स्वास्थ्य की स्थितियों और युद्ध में किसी तरह के घायल हुए जवानों के लिए इलाज के लिए मेडिकल फैसिलिटी का पूरा प्रबंध भी किया गया है। दोस्तों, इंडियन आर्मी विंटर में चाइना के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। चीन अगर उल्टी सीधी हरकत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।